हाय छात्रों, स्क्रीन पर दर्शाई गई जो हमारे ये 8 क्वेश्चन, 8 के 8 एक ही ट्रिक से होने हैं, एक ही तरीके से होने हैं और बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन 101% इस टाइप का पूछा जा सकता है। तो इस टाइप का यदि आपके पास में कोई भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको वो कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या कंडीशन बनानी है ताकि क्वेश्चन हमारा सरल हो जाए और सबसे आसान तरीका हो। तो क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिए हैं, मैं इसमें से आपको एक दो क्वेश्चन करके बताता हूं वो क्वेश्चन हमें सॉल्व किस तरीके से करने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन दिया है हमें कि यदि y की वैल्यू जो है x की पावर x की पावर x की पावर x और ये कहां तक है, इन्फिनिटिव तक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, x dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई इंटू लॉग बेस ex। तो इस तरीके के दिए हुए सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको पहले एक बात बताता हूं। यदि मैं आपसे कहूं कि हमारे पास 2 की पावर 2 की पावर 2 2 2 2 2 और ये कहां तक जा रही है, इन्फिनिटिव तक जा रही है, और इस सारे की वैल्यू जो है वो कोई भी नंबर्स है। तो जब ये सभी 2 की पावर इन्फिनिटिव तक है तो आप ये समझ सकते हो कि इतनी जो चीज होगी, अगर मैं इसे अलग कॉपी कर दूं तो क्या बनेगा, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 कहां तक, इन्फिनिटिव तक। इसमें से मैं 1 2 और कम कर दूं फिर भी क्या बनेगा, 2 की पावर 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 2 कहां तक, इन्फिनिटिव तक। तो कुल मिला के ये जो ऊपर वाली डिजिट जा रही है वो फिर से वही बन रही है जो ये सारी है, और वो सारा क्या है, p। तो हम कह सकते हैं कि ये ऊपर का जितना भी है वो सारा क्या है, p है। बात समझ रहे हो ना, ऐसे समझो या कि हमारे पास में यहां पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन, y बराबर x की पावर 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 x, और ऐसी कहां तक चल रही है, वो इन्फिनिटिव तक, और ये टोटल वैल्यू क्या है, y। अगर इसमें से एक x कम भी कर दिया जाए तो फिर भी क्या रहेगा, x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर x इन्फिनिटिव तक। फिर से सेम यही बन गया। इसमें से एक x और कम कर दिया जाए फिर भी यही रहता है, x की पावर x की पावर x x की पावर x x की पावर x x की पावर x। मीन्स कहने का क्या है कि जितनी भी ऊपर को पावर बढ़ती जा रही हैं वो सब क्या बन रही, दोबारा से y बन रही। तो हम कह सकते हैं कि एक x के ऊपर जितनी भी सेम ये x x की पावर है वो सारी क्या है, टोटल वैल्यू उसकी y है। टोटल वैल्यू क्या है, y। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, वेरी गुड। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व बहुत अच्छे तरीके से किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब फलन की पावर कोई फलन हो, जब किसी फंक्शन की पावर कोई फंक्शन हो तो क्या काम करते हैं, वेरी सिंपल तरीका। जब किसी फलन के ऊपर फलन दिया हुआ हो तो आपको बताया गया था दोनों पक्षों का ले लिया करते हैं लॉग। तो हम क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, अब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, ये बना log y बराबर log x की पावर y, और log x की पावर y है तो x के ऊपर जो y है वो कहां जाएगी, स्टार्टिंग में, क्योंकि log का रूल था। तो y कहां गया शुरू में, यहां पे क्या बचा, log y। अब कर देते हैं हम इसका डिफरेंशिएशन, मीन्स x के सापेक्ष दोनों पक्षों का
अवकलन करने पर जब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx log y का और d/dx y इंटू log x का। अब log y का डिफरेंशिएशन x के लिए होगा, जबकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। यहां है y तो ये हुआ 1/y। अब x नहीं है, ये y है, तो चेन रूल के हिसाब से dy/dx y का अगेन डिफरेंशिएशन होगा इज इक्वल टू, यहां पे दो फलन इनटू में है, तो एक फर्स्ट फलन है हमारे पास, एक सेकंड फलन है। तो क्या होता है, फर्स्ट को हम बाहर रख देते हैं मीन्स y, और सेकंड का कर देते हैं हम डिफरेंशिएशन, बीच में चिन्ह आता है प्लस का, फिर सेकंड को ऐसे का ऐसा ही छोड़ देते हैं और फर्स्ट का कर देते हैं हम डिफरेंशिएशन। यहां तक बात समझिए। तो ये y जो है वो कहां जाएगा, इधर गुना में जाएगा, तो ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू y, और यहां पे बना y इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x इंटू dy/dx। इस y की जो इंटू जाएगी यहां दोनों में जाएगी, तो ये बन जाएगा y² प्लस y इंटू log x dy/dx, और यहां पर dy/dx। चूंकि हमें वैल्यू dy/dx की लेके आनी एक तरफ, तो सबसे पहले हम एक तरफ dy/dx कर लेते हैं। तो dy/dx इसे बराबर से इधर लेके आएंगे तो माइनस के y इंटू log x dy/dx, और इजिकल टू में क्या बचा, y²/x। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि इन दोनों में से जो कॉमन आया हमारे पास वो dy/dx आया, तो क्या बचा हमारे पास 1 माइनस y इंटू log x इज इक्वल टू y²/x, y²/x। अब ये जो dy/dx की गुना में है, इसे कहां भेज दो, इसके बटे में, तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y²/1 माइनस y इंटू log x, और जो यहां इंटू में x था, इस x को यहां इंटू में भेजा जा सकता है, तो x इंटू dy/dx इज इक्वल टू आ गया y²/1 माइनस के y इंटू log x। और आप देख सकते हो यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इस टाइप के को आपको ऐसे सॉल्व करके आना है। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, चलो सेकंड ही क्वेश्चन ले लेता हूं, आपको हो सकता है ज्यादा समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, देखो ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन है यदि y बराबर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स कहां तक गया है, इन्फिनेटिव तक गया है। y बराबर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स कहां तक गया है, इन्फिनेटिव तक। क्लियर। और सिद्ध क्या करना है हमें कि dy/dx की वैल्यू जो होगी cos x अपॉन 2y माइनस 1 होगी। चलो जी निकालते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि यदि इसे ध्यान से देखो तो रूट साइन एक्स बना हुआ है, इसमें फिर प्लस रूट साइन एक्स आ गया, फिर प्लस रूट साइन एक्स आ गया, लेकिन ये इन्फिनिटिव तक है और ये सारा क्या है, y। तो आप ध्यान से देखो, यदि इतने हिस्से को मैं इसमें से खत्म कर दूं तो अब भी तो ये वही है जो लिखा हुआ था, तो इसका मतलब ये सारा क्या है, y है। अब ये y है, पहले से यहां पे कितना था, साइन एक्स, तो आप कह सकते हो कि ये सारा जो है वो रूट साइन एक्स प्लस वाई। बात समझ गए ना, इसे क्यों y मान रहे हैं हम, ये सारा क्या बन जाता है
y बन जाता है। बात समझ गई? तो सेम इसी तरीके से हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये सारा हमारा क्या है, y है। तो y बराबर के रूट साइन x प्लस क्या हो गया, y। बात क्लियर हो गई? अब आप ध्यान से देखोगे, ये जो रूट है इधर भेज दें तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बना वाई स्क्वायर बराबर के साइन एक्स प्लस वाई। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, जब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका अवकलन हुआ डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, इसका भी अवकलन होगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, और इसका भी अवकलन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि अवकलन x के सापेक्ष था तो y का भी होगा, इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसे कैसे रखेंगे? अब यहां पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स, दोनों को एक तरफ ले आते हैं तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बचा हमारे पास कॉस एक्स। अब ध्यान से देखो, यहां से कॉमन आया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 2y माइनस 1 बचा इज इक्वल टू में है कॉस एक्स, और ये कहा जाएगा सारा इसके बटे में। तो हम कह सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जो होगा वो कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1 होगा, जो कि हमें प्रूव करना था। तो कितने मजेदार क्वेश्चन है। सेम इसी तरीके से आप इसे सोल्व कर पाओगे, इसे सोल्व कर पाओगे, इसे सोल्व कर पाओगे, इसे 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 और इसे। ये आपको स्वयं सॉल्व करने। यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो क्वेश्चन नंबर डाल करके कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि ये वाले क्वेश्चन को मैं प्रूफ नहीं कर पाया हूं, तो मैं उस क्वेश्चन को आपको दोबारा से एक बार उस क्वेश्चन को प्रूफ करके दे दूंगा। 8 क्वेश्चन है ये, 8 के 8 आपको सॉल्व कर देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्वेश्चन है। 9 के 9 आपको सॉल्व कर देने हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। इसी ट्रिक से सॉल्व करने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाकी जो आपके 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, या आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। सभी क्वेश्चनों को निकाल करके देखना है। एक क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है कि बोर्ड के एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन 101% इन क्वेश्चनों में से लगने वाला है। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे ही और टॉपिकों को लेकर के आऊंगा जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। फिर मैं आपके लिए उनके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन वाली वीडियो लेकर के आऊंगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है आप खुद समझ सकते हो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।